स्टूडेंट, अब तक हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्यों जरूरत पड़ती है। फिर मैंने आपको बताया कि जो अपराध होते हैं वो दो श्रेणी के हैं, एक संज्ञेय और असंज्ञेय, और उनका वर्गीकरण किया कि संज्ञेय अपराध होने पे हम एफआईआर भी करवा सकते हैं और परिवाद के लिए भी जा सकते हैं, पर असंज्ञेय के लिए एफआईआर दर्ज नहीं होती है, पर परिवाद कराने जा सकते हैं। साथ ही आपको बताया असंज्ञेय के साथ अगर कोई संज्ञेय अपराध होता है तो संपूर्ण अपराध को हम लोग संज्ञेय अपराध मानते हुए एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना असंज्ञेय का भी अन्वेषण कर सकते हैं, क्योंकि असंज्ञेय के अन्वेषण के लिए हमें सामान्यतः मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत होती है। यह बात हम लोग ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में समझ चुके। साथ ही मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हम परिवाद लेके मजिस्ट्रेट साहब के पास जाते हैं तो परिवाद आने पे मजिस्ट्रेट साहब उस पे संज्ञान लेने के लिए बाध्य नहीं है। वह स्वयं विवेक निर्धारित कर सकते हैं कि उस पे संज्ञान लेना है या नहीं लेना है। संज्ञान लेते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया है और नहीं लेते तो उसकी क्या प्रक्रिया है, इस पे हम लोगों ने विस्तार से प्रीवियस क्लासेस में वीडियो बना चुके हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि अगर एक्स ने वाई के साथ कोई संज्ञेय अपराध किया और वह एफआईआर कराता है तो एफआईआर पे क्या प्रक्रिया है। इसमें मैंने आपके दो कॉलम बनाए हैं। एक कॉलम में मैंने पूरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराएं लिखी हैं और एक कॉलम में मैंने पूरी सीआरपीसी की धाराएं लिखी हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देखते रहिएगा। सीआरपीसी के अंतर्गत अगर जो संज्ञेय अपराध की इत्तला प्राप्त करने पे थाने का भार साधक अधिकारी स्वयं या अपने अधीनस्थ को निर्देश देगा एफआईआर करने का, उसकी धारा रहेगी 154, वहीं बीएनएसएस में रहेगी 173। ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी के केस में आप लोगों को बताया गया था कि संज्ञेय अपराध की इत्तला प्राप्त होने पे थाने का भार साधक अधिकारी एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। यहाँ पे बताते हुए चलते हैं कि भार साधक अधिकारी को हम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर के नाम से भी बुला सकते हैं, यह थाने का हेड होता है। नाउ एफआईआर दर्ज करने के बाद संज्ञेय अपराध के अंतर्गत वह मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। सीआरपीसी में इसकी धारा हमारी 156 है, वहीं बीएनएसएस में 175 रहेगी। नाउ 157 जो सीआरपीसी है वो पूरी प्रक्रिया बताता है कि एक संज्ञेय अपराध में किस तरीके से अन्वेषण किया जाए। अगर बीएनएसएस में इसकी धारा देखनी है 176। अन्वेषण जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो हमें एक अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। ये बताना तो पड़ेगा ना हमें कि अन्वेषण में हमें साक्ष्य मिले या साक्ष्य नहीं मिले, क्योंकि जो जुडिशरी की पावर है वो साक्ष्यों में है। भाई अगर आप ट्रायल में जजमेंट करोगे तो किसके बेसिस पे करोगे, साक्ष्यों के आधार पे ही तो करोगे। तो अगर यहाँ पे हमारे सीआरपीसी के अंदर 173 के अंतर्गत अन्वेषण समाप्त होने पे पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाती है। यह पुलिस रिपोर्ट किसको सबमिट की जाएगी, देखो सीआरपीसी में बात करें तो 190 सेक्शन के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत बताया गया है कि सामान्यतः कोई भी प्रथम वर्गीय मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर, परिवाद पर या स्यू मोटो संज्ञान ले सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो मामला था वो एफआईआर के थ्रू आ रहा है, तो सीआरपीसी के धारा नंबर 190 के सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में कोई भी प्रथम वर्गीय मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान ले सकता है। वहीं अगर हम बीएनएसएस में बात करें तो 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी की जगह आपको 210 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी देखना है एंड पुलिस रिपोर्ट बीएनएसएस में जो सबमिट होगी वो 193 में होगी। कुछ एक महत्वपूर्ण बातें और यहाँ पे हम समझते हैं। यह तो हमें समझ में आया कि अगर हम एफआईआर के माध्यम से जाते हैं तो पुलिस रिपोर्ट जो बनती है वो हम किसको सबमिट करेंगे, यह चीज हमें अच्छे से क्लियर हो गई है। एक बात और ध्यान से सुन लेना, इसी पुलिस रिपोर्ट में अगर हमें साक्ष्य मिलते हैं तो यह चार्जशीट कहलाएगी और अगर हमें साक्ष्य नहीं मिलते तो यह हमारी क्लोजर रिपोर्ट कहलाएगी। नाउ एक और बात ध्यान से सुनो आप। देखो मैंने अभी क्या कहा था कि कोई भी सामान्यतः जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा वो संज्ञान लेगा, चाहे पुलिस रिपोर्ट के थ्रू मामला आ रहा हो, चाहे कंप्लेन के थ्रू आ रहा हो या फिर स्यू मोटो। एफआईआर के थ्रू अगर हम बात करेंगे तो पुलिस रिपोर्ट पे। लेकिन अगर यहाँ पे हम ब्रीफ में थोड़ा सा डिस्कशन करें
पावर के बारे में, तो सीआरपीसी की धारा 29 के अंतर्गत बताया गया था कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वह केवल 3 साल तक का सेंटेंस पास कर सकते हैं या जुर्माना लगा सकते हैं या दोनों। ठीक है, वहीं बीएनएसएस में इसकी जो धारा है वो 23 है। तो एक सवाल है मेरा आप लोगों से, अगर मान के चलते हैं कि कोई एक ऐसा मामला है संज्ञेय अपराध का जिसमें हत्या का मामला बन रहा है, तो हत्या के केस के अंतर्गत तो यहाँ पे कोई भी जो प्रथम वर्गीय मजिस्ट्रेट है वह तो डेथ सेंटेंस पास नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पावर ही नहीं है। तो फिर भी यहाँ पे जो पुलिस रिपोर्ट है वो प्रथम क्लास फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ही सबमिट की जाएगी, बिकॉज क्योंकि जो सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 193 है वह प्रतिबंध लगाता है कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली उस पर संज्ञान नहीं ले सकता। कोर्ट ऑफ सेशन को ही पावर दिया गया है सेक्शन नंबर 28 के अंतर्गत कि वह कोई भी जो लॉ के द्वारा अधिकृत है सेंटेंस पास कर सकता है इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस। लेकिन अगर कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस पास करता है तो उसका हाईकोर्ट से कंफर्मेशन लेना अनिवार्य होता है, यह भी साथ में बात ध्यान में रखिएगा। तो आपके मन में सवाल आता है कि मैडम फिर कोर्ट ऑफ सेशन ही डायरेक्ट संज्ञान क्यों नहीं ले सकता। मैंने अभी आपको बताया कि सीआरपीसी में 193, बीएनएसएस में 213 इसमें प्रतिबंध लगाया गया है। केवल अपवादिक परिस्थितियों के अंतर्गत ही कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली संज्ञान ले सकता है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो सीआरपीसी के 199 के मामले पे डायरेक्ट संज्ञान कोर्ट ऑफ सेशन ले सकता है, वहीं बीएनएसएस में इसकी धारा 222 रहेगी। तो याद रखना, कोई भी मामला हो अपवादों के अलावा सामान्यतः वह मजिस्ट्रेट साहब फर्स्ट क्लास के पास ही पहुंचेगा। यह बात हम लोगों को पढ़ने में क्लियर होती है। बीएनएसएस में पढ़ोगे तो धारा 210 का 1 पढ़ना, सीआरपीसी में पढ़ोगे तो 190 की धारा नंबर 1 पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको संक्षिप्त में बताया कि अगर हम एफआईआर लिखाते हैं तो एफआईआर पे जो प्रक्रिया रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। अगर हम कंप्लेन के थ्रू जाते जो कि हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पूरा पढ़ चुके हैं और मजिस्ट्रेट साहब उस पे संज्ञान लेते, तो कंप्लेन पे जो संज्ञान लिया जाता धारा 200 में लिया जाता और प्रोसेस इशू होता 204 में, या धारा 200 के बाद 202 लगा के 204 में प्रोसेस होता। कंप्लेन पे भी कोई भी प्रथम वर्गीय मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास संज्ञान लेंगे एंड 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए रहेगा यहाँ पे। बीएनएसएस में जस्ट इसके अपोजिट धाराएं रहेंगी। 200 की जगह बीएनएसएस में 223 रहेगा, प्रोसेस इशू के लिए 204 की जगह 227 रहेगा, या फिर 202 की जगह बीएनएसएस में 225 रहेगा। चार्ट आपके सामने क्लियर बना हुआ है। यहाँ पे बीएनएसएस में अगर हम बात करें तो 210 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए में कोई भी प्रथम वर्गीय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास संज्ञान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको ब्रीफ में एक ओवरव्यू दिया कि अपराध होने पे अगर पुलिस के थ्रू जाते हैं एफआईआर के थ्रू तो हमारे किस तरीके से कौन कौन से सेक्शन पिक्चर में आएंगे, और अगर हम कंप्लेन के थ्रू जाते हैं तो हमारे पास कौन कौन से सेक्शन पिक्चर में रहेंगे। थैंक यू।